नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध झांसी की रानी कविता के कारण है ये राष्ट्रीय चेतना की संगम कवयित्री भी रही है, किंतु उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के अनेक बार जेल यातनाएं सहने का प्रयत्न भी किया है और अपने भाषाओं में वितरण भी किया है। वातावरण चिंतन प्रधान शैली में भाषा सरल तथा काम्यवास में, इस कारण इनकी रक्षा के सादगी हृदयग्राही से हुई है। उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बालकाल से ही वो कविताएं रचनाएं लगी थी। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय की भावना और परिपूर्ण। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 भाई और 4 बहन और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे। वो उनकी देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा में हुई थी। मैं खांडवा में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद जबलपुर आ गई थी। गांधी जी के सहयोग आंदोलन के भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वो 2 बार जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान से मिली तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हर्ष प्रकार इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया है। वो रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी थे। डॉक्टर मंगल अरुणा में पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्य संघर्ष के जीवन में प्रकाश डालती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह और सुभद्रा कुमारी चौहान प्रतिभा बचपन से ही सामने में आई थी। वो अपने बचपन से ही सामने में आई। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयात में बीता था। कष्टावेद गर्ल्स कॉलेज में अपने शिक्षा प्राप्त की। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहली कविता प्रयाग के निकालने वाली पत्रिका मर्यादा को प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी थी। यह कविता नीम में पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा चंचल और कुशाल बुद्धि की थी। पढ़ाई से प्रथम आने पर उनके इनाम मिलता था। सुभद्रा अंतःश्रद्ध कविता लिख डालती थी, मानो उसे कोई प्रयास ही न करना पड़ता था। वह स्कूल के काम की कविताएं को साधारणतः घर से आते जाते तंगों में लिखी जाती थी। इस कविता की रचना करने के कारण से स्कूल में बड़ी प्रसिद्धि। 1919 में इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। विवाह के पश्चात में वो जबलपुर से रहने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मण सिंह के साथ शादी के ढेर वर्ष बाद ही सत्याग्रह में शामिल हो गई थी और उन्होंने जेलों में ही जीवन यापन की थी।